अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों आज ये मेरे पास एक बॉक्स आया है टाइगर T8 हाई क्लास। ठीक हो गया। और ये बॉक्स वर्किंग है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है, मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्त ने सेंड किया है तो उन्होंने बताया है जी रिसीवर में दर्जल मसाइल हैं। एक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता किसी भी तरीक़ा से, ऑनलाइन फ्लैश या RS-232 किसी भी। दूसरा तरीका है, इसमें साल अक्टूबर 2020 तक का सर्वर है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक हो गया। और ये मोहम्मद वहीद साहब हैं बहावल नगर से। ठीक है, ये बॉक्स वर्किंग है और मैंने भी इस पे ट्राई करके देख लिया। USB के थ्रू भी इस पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हो रहा, 103 का एरर आ रहा है। और इसमें ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्ट करके ऑनलाइन इसका सॉफ्टवेयर डिटेक्ट हो जाता है कि करंट वर्जन 3.56 है, आपका जो वर्जन इंस्टॉल्ड है वो 3.45 है और आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो जी बिल्कुल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपग्रेड नहीं होता। तो बहरहाल ये अभी किस्मत से हमारे पास बॉक्स आ भी गया है तो इसका मसला भी इंशाल्लाह मैं हल करता हूँ। और इसमें फ़ॉल्ट होता ये है कि ये सम टाइम सॉफ्टवेयर स्टक हो जाता है, उस पर कोई अपग्रेड वर्क नहीं करता। उसका जो हल होता है वो ये होता है कि लोडर से ही उसे ट्राई किया जाए, लेकिन दोस्त ने लिखा है कि लोडर से भी उनके पास से नहीं हो रहा था, लेकिन उम्मीद है हो जाएगा। ठीक है, इसमें ALI 3521 वाली मेन चिपसेट यूज़ की गई है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाह रहा हूँ जो दोस्त हमारे रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि इसमें तकरीबन 4 से 5 सप्लाईज़ होती हैं, आप जहन में रख लें। जो भी बॉक्स होगा, छोटा बॉक्स है बड़ा बॉक्स है, उनमें ये सप्लाईज़ बेसिक सप्लाईज़ हैं, तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी मेन 12 वोल्ट हो गई। ये सेम एज़ हाइपर एक्सट्रीम हाइपर उनकी तरह की सप्लाई है, 12 वोल्ट नो कनेक्शन ग्राउंड। ठीक हो गया। उसके बाद ये कॉइल लगी हुई है, ये इसके लिए रैम के लिए है, DDR3 इसमें यूज़ की गई है। तो ये ये जो कॉइल है इसके साथ ये छोटा रेगुलेटर है। ये मेन प्रोसेसर की सप्लाई होती है 1.2 तकरीबन 1.1 से 1.2। ठीक है, ये एक 1117 यूज़ किया गया है, ये 1.5 वोल्ट का रेगुलेटर है। ये इस रैम के लिए DDR3 यूज़ की गई है। और यहाँ पे बड़ी कॉइल यूज़ की गई है, ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट के लिए। यही 5 वोल्ट आपके USB को भी जा रहे होते हैं, यही 5 वोल्ट बाकी रेगुलेटर्स पे भी आ रहे होते हैं। ये बेसिक सप्लाईज़ आप समझ लें, 5 वोल्ट होगी और 3.3 होगी, 1.2 होगी और रैम के लिए 1.8 या 1.5, वो डिपेंड करता है कि कौन सी DDR यूज़ की गई है। ये इसका फ्लैश IC हो गया, 16 MB का इस पर फ्लैश IC यूज़ किया गया है और इसका सॉफ्टवेयर तकरीबन 8 MB का है। हो सकता है फ्यूचर में सॉफ्टवेयर बढ़ जाए, क्योंकि अभी तक इसका सॉफ्टवेयर 8 MB का आया है, लेकिन जब भी हम इसकी डंप निकालेंगे तो वो 16 MB की निकलेगी और जब भी लोड करेंगे वो भी 16 MB की होगी। और यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है और ये 3.3 की है। ठीक है, ये 3.3 मेन प्रोसेसर को भी जा रहे होंगे, ट्यूनर IC को भी जा रहे होंगे और फ्लैश IC पे भी जा रहे हैं। और इसके अलावा ये ट्यूनर सेक्शन आपका हो गया, इसमें 12 वोल्ट और वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये इसकी बेसिक सप्लाईज होती हैं। ये आप दोस्तों को समझ आ गया होगा। इनको रिपेयर करना, ये चंद मेन चीज़ें होती हैं जो हम रिपेयर कर सकते हैं। मोस्टली पावर सेक्शन में फॉल्ट आता है तो हम इसको रिपेयर कर लेते हैं। यही आपको थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू देना था ताकि जो है आप ख़ुद से ये रिपेयर कर सकें। ठीक हो गया जनाब। अब बारी आती है इसको RS-232, इसमें इस वक्त 3.45 यूज़ किया गया है। ये मैं इसको RS-232 से कनेक्ट करने लगा हूँ। 3.45 है और उस पर इस वक्त कोई भी सॉफ्टवेयर जो है अपग्रेड नहीं हो रहा, एरर 103 आ रहा है। ठीक हो गया। अभी जो केबल की दूसरी साइड है वो मैंने लैपटॉप से कनेक्ट कर दी है। सबसे पहले हमने करना क्या होता है कि अपनी जो काम पोर्ट है उसको देखना होता है, सिलेक्ट करना होता है। इसमें जो लोडर मैं यूज़ करूँगा वो, क्योंकि ALI की चिप है तो सिंपल इसमें ALI वाला बूट लोडर मैं यूज़ करने लगा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंपल ALI वाला बूट लोडर है। इसमें सबसे पहले हमने कॉम वेरीफाई करनी होती है।
कॉम हमारी मेरे इस वक्त पीसी में कौन सी कॉम है वो मैं देख लेता हूँ। ये चीज़ मैं ऑलरेडी भी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप यूएसबी केबल यूज़ कर रहे हैं तो एक दफ़ा उसकी डिवाइस मैनेजर में जाके आप कॉम पोर्ट की तसल्ली कर लें कि कौन सी कॉम पोर्ट यूज़ की गई है। ये देखें, ये कॉम 3 यूज़ की गई है। पोर्ट्स कॉम में जाके कॉम 3 यूज़ की गई है, तो मैं इसको यहाँ से कॉम 3 1 2 3, ये देखें जी 1 2 और ये 3 मैं यहाँ से सिलेक्ट करने लगा हूँ। ठीक हो गया, और ये 3 हो गई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर हैं, 5.4 और लेटेस्ट 5.6। चले, मैं 5.6 अभी लेटेस्ट आया है, कोई भी इनमें से बहरहाल आप ट्राई कर सकते हैं। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमने स्टार्ट करना है। अभी ये क्या आ रहा है जी, सेंडिंग अपग्रेड रिक्वेस्ट। अब मैंने क्या करना है, इसको ऑन करना है। ये मैंने इसको ऑन कर दिया। देखें R0099 और यहाँ पे देखें ये क्या आ रहा है, अपडेट इन्फॉर्मेशन सक्सेस, सेंडिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन सक्सेस, और ये प्रोग्रेस बार भी चलना शुरू हो गई है। ठीक है, ये 98। अभी ये काउंट डाउन शुरू होगा और ये जाएगा 00 तक। उसके बाद ये इरेज और राइट का फंक्शन जो है वो शुरू करेगा। तो अभी ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि ये लोडर के थ्रू हो रहा है। और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करूँगा और इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, लोडर से इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने इसको टीवी के साथ लगा के इसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट किया। उसके बाद इसके चैनल डंप डाली, चैनल डाटा डाला, और उसके बाद इसको टेस्ट और वेरीफाई भी कर लिया। और जो इसमें कंप्लेंट थी वो मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इसका नो सिग्नल हो गया, और क्योंकि अभी मैंने यहाँ मेरी लैब में जो है वो केबल कनेक्ट नहीं है डिश वाली, तो इसमें एक तो सबसे पहले तो ये हो गया। इसका जो सॉफ्टवेयर मैंने किया है आपको मैं वो दिखा देता हूँ। अबाउट एसटीबी में ये देखें 3.56 ठीक हो गया, ये कंफर्म हो गया। 3.56 इसमें ये हो गया। इसके बाद आ जाएं जी एक्सपेंशन में। इसके साथ मैंने यूएसबी जो डोंगल है वो कनेक्ट की हुई है, वाईफाई एंटीना कनेक्ट किया हुआ है, इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है। और इसके सर्वर में जाके हमने क्या करना है, ये देखें जी 40 नंबर पे इसका जो डिफ़ॉल्ट सर्वर होता है, ये देखें, ये भी आपको कनेक्टेड सर्वर शो हो रहा है, और इसकी डेट भी यहाँ पे मेंशन हो रही है जो हमारे दोस्त की। और यहाँ पे वो अननोन सर्वर पहले लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पे अब वो फॉरएवर 127 भी लिखा हुआ आ रहा है। तो कहने का मकसद यही है कि इस किस्म का जो फॉल्ट है एरर 103 वाला, वो लोडर से सॉल्व हो जाता है, और ये सॉल्व हो चुका है। सम टाइम ऐसा होता है कि न्यू बॉक्स होते हैं, उनमें सर्वर भी अभी होता है, तो कुछ कस्टमर जो हैं वो घबराते हैं कि फ्लैश आईसी उतारने से लगाने से कहीं हमारा सर्वर एक्सपायर ना हो जाए। तो बहरहाल ऐसा नहीं होता। अगर लोडर से भी इसका मसला हल ना हो तो फिर इसका दूसरा केस होता है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इस पर अपग्रेड या डाउनग्रेड होना चाहिए, वो भी ट्राई करने की बात है। वरना फिर यही होता है कि इसमें फ्लैश आईसी उतार के डंप कर दी जाए और दोबारा जो है सॉफ्टवेयर इस पर चढ़ा दिया जाए, तो उससे भी मसला हल हो जाता है। बहरहाल अब जो यूएसबी अपग्रेड वाला इसका चक्कर है वो तकरीबन ख़त्म हो गया। तो अब जो फर्दर इसकी अपडेट आएगी उस पर ये यूएसबी से अपग्रेड होगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो ये शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन शॉर्ट सी वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों के नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा और आप इसे लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।